नमस्कार, प्रणाम, सलाम। फीफा विश्व कप 2022 के राउंड 16 के पहले 2 मैचों के विवरण के साथ हम हाजिर हैं। कल टूर्नामेंट में या तो अंदर या फिर बाहर वाली कवायद शुरू हो गई। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। कल इस राउंड का पहला मैच 8वीं रैंकिंग वाली नीदरलैंड और 16वीं रैंकिंग वाली यूएसए के बीच हुआ। यूएसए के खिलाड़ी सफेद और नीदरलैंड के खिलाड़ी अपनी परंपरागत नारंगी रंग की जर्सी में मैदान में उतरे। नीदरलैंड ने खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मैच में यूएसए को 3-1 से हराया। ग्रुप ए में सबसे ऊपर नीदरलैंड थी, जबकि ग्रुप बी में यूएसए दूसरे नंबर पर थी। अभी दर्शकों ने अपनी कुर्सी संभाली भी नहीं थी कि 10वें मिनट में मेम्फिस डिपे ने यूएसए पर पहला गोल दाग कर नीदरलैंड की मंशा जाहिर कर दी। यूएसए की टीम अनुभव में कमजोर जरूर थी, लेकिन ऊर्जा से भरी हुई थी। उनके केवल एक खिलाड़ी डी आंद्रे येलिन को ही फीफा विश्व कप में खेलने का अनुभव है। दूसरी ओर नीदरलैंड 3 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। मलाल यही है कि वो विश्व कप जीत नहीं पाई। मैदान में यूएसए बराबरी की टक्कर दे रहा था, लेकिन 45वें मिनट में डॉली ब्लाइंड ने गोल किया और स्कोर बोर्ड पर नीदरलैंड के पक्ष में 2-0 के अंक दिखाई देने लगे। दूसरे हाफ का खेल शुरू हुआ और अपनी बढ़त से संतुष्ट नीदरलैंड को 76वें मिनट में झटका लगा, जब यूएसए के हाजी राइट ने गेंद नीदरलैंड की नेट में उलझा दी। स्कोर हुआ 2-1। अमेरिकी टीम उत्साह से भर गई और बराबरी के लिए जीतोड़ कोशिश कर ही रही थी कि 81वें मिनट में डेजल डम्फ्रीज ने गोल कर नीदरलैंड को 3-1 की निर्णायक बढ़त दिलवा दी। डेंजल इस मैच के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हुए। नीदरलैंड के तीनों ही गोलों में उनका सहयोग रहा। इसके बाद तो मैच में औपचारिकता ही रह गई और खेल खत्म होने पर नीदरलैंड ने खुशियां मनाई, जबकि यूएसए के खिलाड़ियों ने घर वापसी के लिए बिस्तर बांधना शुरू किया। अहमद बिन अली स्टेडियम में मध्यरात 12:30 बजे से राउंड ऑफ 16 का दूसरा मैच हुआ। तीसरी रैंकिंग वाली अर्जेंटीना के सामने 38वीं रैंकिंग वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। अर्जेंटीना पिछली बार नॉकआउट दौर में वर्तमान चैंपियन फ्रांस से हारी थी। इस बार ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में फ्रांस के बाद दूसरे नंबर पर थी और अर्जेंटीना को मजा चखाना चाहती थी, लेकिन फुटबॉल के सितारों से सजी अर्जेंटीना पर कंगारुओं का जादू नहीं चल पाया। हालांकि पहले 35 मिनट ऑस्ट्रेलिया ने दबदबा बनाकर रखा, लेकिन अपने कैरियर का 1000वां मैच खेल रहे लियोनेल मेसी ने 35वें मिनट में शानदार गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिला दी। दोनों टीमें लगातार एक दूसरे पर दबाव बना रही थीं, लेकिन पहले हाफ में और कुछ नहीं हो पाया। दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलिया के गोली की छोटी सी भूल को भुनाते हुए अर्जेंटीना के जूलियान अल्वारेज ने 57वें मिनट में गोल ठोककर अपनी टीम को 2-0 से आगे कर दिया। दोनों ही हाफ में एक एक गोल खाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम तड़प ही रही थी कि चमत्कार हो गया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने अपने ही गोल पोस्ट में गेंद डाल दी। 2-1 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया ने आक्रमण करने शुरू किए। अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक मूव पर बहुत ही खूबसूरत बचाव किया और मैच को ड्रॉ होने से बचा लिया। मैच का आखिरी रिजल्ट रहा अर्जेंटीना 2, ऑस्ट्रेलिया 1। अर्जेंटीना मैच जीत गई। मतलब साफ है, अर्जेंटीना ने अगली सीढ़ी पर कदम बढ़ाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने घर का टिकट कटाया। अब नीदरलैंड और अर्जेंटीना की टीमों की भिड़ंत 10 दिसंबर को क्वार्टर फाइनल में होगी और तब डिसाइड होगा कि कौन सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा। दोस्तों, आज अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी और प्रतिभाशाली फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने कैरियर का 1000वां मैच खेला। आज इस खिलाड़ी की कुछ चर्चा हम अपने इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के सेंटा फे प्रांत के सबसे बड़े शहर रोज़ारियो में हुआ। उनके माता पिता इटालियन और स्पेनिश मूल के थे। कह सकते हैं कि फुटबॉल उनके खून में ही था। 4 साल की उम्र से ही मेसी ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी आरंभिक ट्रेनिंग और मेहनत में उनकी नानी सीलिया का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। बाद में कोई भी गोल करने के बाद मेसी आसमान की तरफ मुंह उठाकर अपनी नानी को याद करते हुए देखे जा सकते थे। 10 साल की उम्र में ही मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का शिकार पाया गया। एक समय तो लगा कि कैरियर खत्म, लेकिन होनी कुछ और ही थी। मेसी ने 17 अक्टूबर 2004 को अपना पहला मैच बार्सिलोना क्लब के लिए खेला और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेसी अब 35 साल से ज्यादा के हो गए हैं और उनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस शानदार खिलाड़ी के अचीवमेंट के बारे में फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज।